नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी पहुंचने वाले हैं। और आज की देखिए सबसे बड़ी खबर तो यही है कि बीजेपी की एनडीए की, माफ कीजिएगा, जो बिहार में सरकार बनने जा रही है, अब उसकी रूपरेखा पूरी तरीके से तय हो गई है। नीतीश कुमार कल 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे। एक बड़ा समारोह होगा गांधी मैदान में। और उससे पहले आज नीतीश कुमार को जेडीयू के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और उसके थोड़ी देर के बाद दूसरी तस्वीर आई बीजेपी दफ्तर से, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें बीजेपी के सभी 89 विधायक जो थे आज मौजूद थे। और आज ये जो चर्चा चल रही थी कौन उप मुख्यमंत्री होंगे भारतीय जनता पार्टी से, वो तस्वीर भी साफ हो गई। टीम वही की वही रहने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनेंगे, इस बात पर मुहर लग गई। बीजेपी के विधायकों की बैठक में केशव मौर्य जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर गए थे, साध्वी निरंजन ज्योति और अर्जुन राम मेघवाल ये सह पर्यवेक्षक थे, ये तीनों वहां पर मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में और बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में थे। इसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बीजेपी विधायक दल का नेता और उपनेता, नेता सम्राट चौधरी और उपनेता विजय सिन्हा, ये चुन लिया गया है। इसका मतलब यही दोनों जो लोग हैं वो उप मुख्यमंत्री इस बार नीतीश कुमार के साथ टीम में रहेंगे, जैसा कि पिछली सरकार में था। इसके बाद आज ही दोपहर 3:30 बजे एनडीए के, मतलब जेडीयू के, बीजेपी के, हम के और आरएलएम के और चिराग पासवान की पार्टी के सभी विधायक जो हैं 202 विधायक, वो बैठक करेंगे। और उसमें फिर नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और एक बार जब यह हो जाएगा तो फिर नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन जाएंगे, जहां वो पहले इस्तीफा देंगे। और उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया था, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, कल उनकी शपथ हो जाएगी और फिर एक बार फिर एनडीए की सरकार बिहार में सत्ता पे आ जाएगी। लेकिन आज जिस तरीके से नीतीश कुमार को जेडीयू का नेता, विधायक दल का नेता, और इधर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को चुना गया, क्या बोले उसके बाद एक बार वो आप सुने। ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उपनेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसद नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। जी का आशीर्वाद से पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने मौका दिया। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है और पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको आगे बढ़ाना है। तो चलिए, टीम तो तय हो गई, लेकिन इसमें देखें नीतीश कुमार के नाम पर तो कोई संशय रह ही नहीं गया था। चुनाव के बीच में ये बात तय हो गई थी कि नीतीश कुमार ही जीते तो मुख्यमंत्री बनेंगे। सवाल था डिप्टी सीएम का। सम्राट चौधरी के नाम को लेकर के भी कोई कंफ्यूजन नहीं थी। आपको मालूम है कि प्रचार के दौरान याद कीजिए कैसे नीतीश कुमार ने एक बार उनको गले लगाया था, बार बार इतना बढ़िया काम करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, देखिए इतने बढ़िया नेता हैं, कितना कुछ कहा था उनके लिए। तो वो नीतीश कुमार बड़े कंफर्टेबल बताए जाते हैं सम्राट चौधरी से, और सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार के मन मुताबिक ही काम करते हैं। तो उनके बीच ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी थी, तो यहां भी कोई सवाल नहीं था। दूसरा, सम्राट चौधरी को बीजेपी ग्रूम भी कर ही रही है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं, उसी समुदाय से जिससे कुर्मी कुशवाहा समुदाय से जिससे नीतीश कुमार आते हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बरकरार रखनी है, अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां डेवलप करनी है बीजेपी को। और उनको सब ये मानते हैं कि इनको बीजेपी जब भी अपना मुख्यमंत्री बनाने की पोजीशन में होगी, उस पोजीशन के लिए सम्राट चौधरी को तैयार किया जा रहा है, ग्रूम किया जा रहा है। सवाल था दूसरे डिप्टी सीएम का। यहां पर 2-3 बातें चल रही थी। विजय कुमार सिन्हा की जगह पर क्या कोई महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, यह चर्चा चल रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि महिलाओं का इतना वोट मिला। दूसरा एक नाम चल रहा था मंगल पांडे का, कि मंगल पांडे जो हैं
उनको बनाया जा सकता है, क्योंकि एक ओबीसी समाज से हो गया उप मुख्यमंत्री, दूसरा सवर्ण समाज से बनाना ही था। भूमिहार जाति से आते हैं विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे ब्राह्मण हो गए, एक महिला की बात होती तो होती है। मंगल पांडे बीजेपी आरएसएस में एक वर्ग की पसंद थी, अभी देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर वो आपको बता रहे थे, लेकिन बीजेपी ने फिर भी विजय कुमार सिन्हा के साथ जाने का ही फैसला किया। देवेंद्र ने एक खबर और दी थी कि जेडीयू में विजय कुमार सिन्हा को लेकर के एक अनिच्छा सी थी, मतलब उनकी बात चलती तो शायद वो न चाहते कि विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी ने परसिस्ट किया और बीजेपी ने अपना फैसला स्वयं किया और विजय कुमार सिन्हा को उन्होंने बनवा लिया। तो ये तो बात हुई टीम की। पहले इस पर हम एक कमेंट ले लेते हैं, संगीत रागी जी भी जो है प्रोग्राम में आ गए। संगीत जी, नीतीश जी सीएम, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम, इसमें बाकी दो नामों पर कहीं कोई कभी सवाल था क्या? मुझे नहीं था कि सवाल था, एक बात चली थी कि क्या कोई और कहीं ऊपर से लाया जाएगा या केंद्र से कोई जाएगा क्या। एक और भी बात चली थी कल, बड़ा दिलचस्प हुआ कि जब अर्जुन राम मेघवाल जी और केशव प्रसाद मौर्य जी को तय किया गया कि ये लोग वहाँ पर जाएंगे, तो एक ढंग से आप कहिए कि दोपहर शाम के समय ये तय हुआ था और लगातार एक न्यूज़ आना शुरू हुआ ट्विटर पे ये ऐसे वैसे कि जिस प्रकार से राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं करना था तो राजनाथ जी को भेजा गया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है वो सम्राट चौधरी को या वर्तमान जो सेटअप है टीम है उसको हटाने करके उसको से रिप्लेस करने की आवश्यकता है, और उसके आधार पर इन लोग तय किया गया है कि ये लोग जो कैंपेन के साथ जुड़े हुए थे इन लोगों को वहाँ पर, क्योंकि दलित फेस यदि दलित फेस को हटाता है तो कोई उतनी ज़्यादा रखता है कि देखिए कोई सवर्ण ने आकर के आपको वहाँ से नहीं हटा दिया है। तो एक प्रकार की कहानियाँ चल रही थी, लेकिन जो मुझे जानकारी थी और ये थी कि ये टीम रहेगा। और मैं ध्यान रखिएगा, आपने अपने भी ये पर लाइन उस दिन चलाया था यहाँ पे कि दोनों उप मुख्यमंत्री यहीं पर रहेंगे, ये दोनों वही टीम रहेगी। और ये नीतीश जी की इच्छा थी कि चूंकि है। और दूसरी बात कि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि विजय कुमार सिन्हा को बहुत हराने की भी बहुत कोशिश की गई थी और कई लोगों की तरफ से मैंने आपसे एक चीज कहा था कि लौट के रखे आया था बिहार से, तो मैंने कहा था कि अंदर से कार सेवा नहीं होगी। तो ये मैंने एक शब्द वहीं पर इजाद किया, जब बातचीत चली तो वहीं से आया कि भाई आंतरिक कार सेवाएं भी काफी चल रही है। और आपने देखा होगा कि अंतिम ये में वो प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव था या अमित शाह जी का इनिशिएटिव था, जो उनकी जो जिसका रोड शो है उसमें गिरिराज जी को भी शामिल किया गया था और ललन सिंह को दोनों को शामिल किया गया था। एक तबका है एनडीए में, जेडीयू में भी, जो नहीं चाह रहा था कि विजय बिल्कुल एक ऐसा था जो कि चाहता था कि नहीं उसकी जगह कोई और आए, लेकिन विजय सिन्हा को मैं आपको प्रस्तावक भी बता दूं, इन दोनों नामों के जो प्रस्तावक हैं, प्रेम कुमार जी, राम कृपाल यादव जी, कृष्ण कुमार ऋषि जी, संगीता कुमारी जी, अरुण शंकर जी, मिथिलेश तिवारी जी, नितिन नवीन, वीरेंद्र कुमार, रमन निषाद, शायद मनोज शर्मा, हाथ से लिखा हुआ क्योंकि आया हमारे पास, और कृष्ण कुमार मंटू। सीनियर लोगों की तरफ से इनका नाम जो है वो, उसका प्रस्ताव जो है वो भेजा गया था। विजय कुमार सिन्हा जी की हमने बात कर ली, सम्राट चौधरी की बात हमको जो है करनी चाहिए। सम्राट चौधरी पर बीजेपी इतना भरोसा क्यों कर रही है? लेकिन बीजेपी के वो आप कहें तो स्टेबल के नहीं हैं, ये दूसरी पार्टी से आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, फिर भी क्यों सम्राट चौधरी को ग्रूम किया जा रहा है? क्यों ये कहा जाता है कि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा तो सम्राट चौधरी उसमें सबसे नंबर 1 पर जो होने वाले हैं उस लिस्ट के अंदर? त्रिपाठी जी, देखिए, एक तो ये सब वक्त की बात है। जो अभी उनके पटका गमछा जो कह लीजिए सम्राट जी के है, वो उनके सर पर बंधा हुआ करता था। तो अच्छा है, मैं क्या तो बात याद दिला दी आपने भी। नहीं, आप नहीं, सब लोग कह रहे थे कि विजय सिन्हा पर तो नीतीश जी को ऐतराज नहीं है, सम्राट जी को बड़ा प्रेम करते हैं। तो सम्राट जी वही थे जिन्होंने कहा था कि बिना कुर्सी से हटाए नीतीश जी को ये मुरैठा खुलेगा नहीं। तो लेकिन वक्त की बात है, और ये वक्त सचमुच समझना और वक्त के साथ चलना भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम किया हो, जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह को भी कभी उल्टा सीधा कहा हो, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में वो मददगार हैं तो उनका
भारतीय जनता पार्टी बाहें फैला के स्वागत करती है। सम्राट चौधरी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। राष्ट्रीय जनता दल से आए, शकुनी चौधरी के बेटे हैं, ये सब बताने की जरूरत है, लेकिन सचमुच ये बड़ा उदाहरण है। और दूसरा क्या है, समाज के किसी वर्ग का कोई नेता तैयार हुआ है, कल को वो अपनी राजनीति कर रहा था, उसके निशाने पर आप थे, लेकिन अगर आज वो आपकी ताकत बना हुआ है तो उसको ताकतवर बनाना ये आपको आना चाहिए, जो दूसरी पार्टियां शायद नहीं कर पाती हैं। तो मुझे लगता है सम्राट चौधरी उस खांचे में फिट होते हैं। विजय सिन्हा निश्चित तौर पर एक समीकरण की बात है भाई, फॉरवर्ड क्लास आपके साथ हमेशा है, जब आप नहीं जीतते थे तब भी है, तो उसका क्या, एक चर्चा जरूर थी, मंगल पांडे का भी नाम था और बहुत गंभीरता से यह प्रस्ताव गया था कि महिला उप मुख्यमंत्री चाहिए। आपने पहले कार्यकाल में बनाया था, उसकी मैसेजिंग अच्छी थी, दूसरे कार्यकाल में नहीं बनाया किसी वजहों से, लेकिन महिला मुख्यमंत्री चाहिए। प्रेम कुमार और विजय सिन्हा, इन दोनों लोगों के नाम पर विधानसभा अध्यक्ष के लिए चर्चा हुई, बहुत गंभीरता से चर्चा हुई कि क्या विजय सिन्हा तो रहे हुए विधानसभा अध्यक्ष, विजय सिन्हा रहे, तो ये था कि इनको क्या उप मुख्यमंत्री से फिर से विधानसभा अध्यक्ष भेजा जाए। दूसरा नाम प्रेम कुमार का है, जिस पर लगभग सहमति बनी, लेकिन यह सच है कि अंतिम समय में यह हुआ कि स्टेटस को रखेंगे, चेंज कोई नहीं करने वाले हैं। तो इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, अब मैं ये कह रहा हूं तो मतलब थोड़ा सा इसको, ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, बदलेगा ये परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है। इसको बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत विचार विमर्श के बाद ये स्टेटस को हुआ है, बहुत विचार विमर्श के बाद कि भाई चेंज ही नहीं करना है, और जब चेंज करेंगे तो सारे घर के बदले। 2020 के बाद जब एनडीए की सरकार बनी थी, बीजेपी मतलब इधर ही थे नीतीश कुमार, तो उसमें उप मुख्यमंत्री दो पहले टीम अलग थी ना, हाँ, तारकिशोर प्रसाद जी और रेणु देवी थी, फिर उधर चले गए नीतीश कुमार जी, फिर जब वापस लौट के आए तब ये टीम बनी। तो अब उसके आप कह रहे हैं कि ये भी टेम्पररी है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मेरा नहीं, आप देखिए ना, नीतीश जी का और विजय सिन्हा का कोई बहुत अच्छे संबंध तो थे नहीं। आप देखे होंगे कि विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए भी बड़े कटु संबंध कहे कि ललन सिंह जी को बिठाए तो जाति वाला मसला तो होता है ना, जाति नेता दूसरे को छोटा करना चाहता है, वही बता दीजिए सर। नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं अब उसका जो आपके दर्शक भी ज्ञानी हैं, कोई कहानी कुर्सी के ज्ञानी दर्शक हैं, वो अपना समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में जिक्र कर रहा हूं। बात आपकी सही है, स्वजाति तो सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार है, नहीं तो राइवल तो खड़ा नहीं, वो कोयरी हैं, ये कुशवाहा, खास कॉम्बिनेशन में है, वंश तो वही है ना। देखिए सर एक सेकंड, तो इसमें प्रॉब्लम तो नीतीश जी को सम्राट जी के नाम से होनी चाहिए। बात बताई जा रही है दूसरी की जेडीयू वालों को विजय कुमार सिन्हा से प्रॉब्लम थी। वो जेडीयू में विजय कुमार सिन्हा से तो दूसरी प्रॉब्लम पहले से चलती रही थी, लेकिन सम्राट चौधरी की आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक बात है। और बीजेपी ने सम्राट चौधरी को ग्रूम इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की जगह अगर किसी को लाना है, कहीं आगे बढ़ना है, तो सम्राट चौधरी उसका एक नेचुरल वो हो सकते हैं। और हर्ष जी ने अभी याद किया कि वो मुरेठा बांधे हुए थे, मुरेठा तो भले ही खोल दिया होगा, लेकिन मन में तो अभी वही है, जगह वही लेनी है, जगह वही लेनी है। अब वो कब लेनी है, अब वैसे तो प्रोफेसर साहब काफ़ी समय बिहार रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या ये अंडरस्टैंडिंग अरेंजमेंट भी हुआ है कि नहीं, कब तक नीतीश कुमार जी को रहना है कि नहीं रहना है। ये तो है नहीं कि बीजेपी नीतीश कुमार जी के भरोसे छोड़ दिया होगा कि अब आप जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे। हाँ। कोई एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, हो सकता है आज नहीं पता कि क्या अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन नीतीश सम्राट जी का मुरेठा भले ही खुल गया, मन में नहीं खुला, मन में गांठ बनी हुई और संकल्प भी बना हुआ है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के काम में आएगा। एक तो हम सब लोगों की आदत में है कि भाई बीजेपी जो करती है वो सबसे सही काम करती है, फैसला। अब जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट महिलाओं से मिला हो, आज उस पर हम सवाल ना खड़ा करें कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री तो अब नीतीश कुमार जी को होना ही था। मैंने तो पहले ही कहा सर, आप ये आपके लिए नहीं कह रहा, आपके लिए नहीं कह रहा, जनरल बात कर रहा हूं। मतलब मैं कह रहा हूँ हम लोग तो कह रहे हैं भाई, तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अरे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं, एक और कहानी जो है वो अंदर खाने पता चली है। बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ इतना ठीक ठाक या कहीं कोई तनाव नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। एक पेच था, वो सुलझाया गया, बल्कि यूं कहिए कि नीतीश कुमार ने मनवा लिया। नीतीश कुमार वो नेता हैं जो बीजेपी से अपनी बात मनवा ही लिया करते हैं, दबाव में ज्यादा ये आते नहीं हैं। बीजेपी की हमेशा से ये ख्वाहिश रही कि भाई बिहार के अंदर होम मिनिस्ट्री हमारे पास होनी चाहिए। नीतीश जी ने हमेशा होम विभाग जो है, गृह विभाग अपने पास रखा है। अब बीजेपी ने जैसे ये बात सामने रखी कि साहब हम चाहते हैं इस बार होम मिनिस्टर हमारा हो, जाहिर है उनके उप मुख्यमंत्री हैं शायद सम्राट चौधरी, कोई वो देना चाहते होंगे, तो इस पर कुछ ज्यादा कहने के बजाय जेडीयू ने काउंटर डिमांड रख दी, जिन्होंने कहा कि इस बार हम चाह रहे हैं स्पीकर हमारा हो जाए, जेडीयू का स्पीकर हो जाए।
स्पीकर होता था बीजेपी का। यहाँ खेल जो है वो फंस गया, या यूं कहिए कि नीतीश कुमार ने खेल कर दिया। अब दिल्ली से अमित शाह का जेडीयू नेताओं को बुलावा गया। ललन सिंह और संजय झा, दोनों सीनियर नेता जो हैं, इन दोनों को दिल्ली बुलाया गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि चार्टर्ड प्लेन भी बीजेपी ने ही भिजवाया था इसके लिए। फिर बातचीत हुई अमित शाह जी से, और फिर उसमें तय हुआ कि चलो साहब जो पहले था वही रखो, होम मिनिस्टर नीतीश जी के पास रहने दो और स्पीकर पहले से हमारे पास रहने दो। बिना होम मिनिस्ट्री के बीजेपी का काम चल जाएगा, लेकिन स्पीकर क्यों जरूरी है? नीतीश जी का इतिहास, नीतीश जी का कब मन जो है खट्टा होने लगे, नीतीश जी कब दूसरी तरफ जाने के बारे में विचार करने लगे। अब तो उनके बहुत नंबर हैं, पिछली बार तो इतने थे नहीं, तभी चले गए थे। अब तो 84 आए शायद, कितने हैं, 84। तो अब तो भाई उनका मन जो है कभी भी छलांग मार सकता है। तो उसमें स्पीकर बहुत काम आता है, उसमें स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, इसलिए स्पीकर पर समझौता नहीं किया। लेकिन यहां भी बात वही है कि नीतीश जी ने फिर से एक बार बीजेपी से जो चाहा वो करवा लिया। इसमें एक लाइन और जोड़ दूं सर कि जो मुख्यमंत्री वाले मसले पर विधानसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म करने की और इस्तीफा देने की, मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने की बात भी नीतीश कुमार जी ने अपने पास रखी, क्योंकि वो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक एनडीए विधायक दल का नेता ना चुन ले उनको, तब तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नीतीश कुमार जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वरना जब अभी राज्यपाल से वो एक बार मिल चुके हैं, राज्यपाल मिलकर आए हैं वो, तो वहां उन्होंने केवल विधानसभा भंग करने की सिफारिश की। आमतौर पर उसी वक्त जाता है और सीएम अपना इस्तीफा भी दे आता है। फिर जब तक उसको चुन नहीं लिया जाता है, शपथ नहीं हुई, तब तक वो केयर टेकर सीएम रहता है। लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इसके पीछे भी यही वजह की जा रही है कि पहले सब कुछ हो जाने दो, जो तय हुआ है तुम्हारे हमारे बीच में, पहले वो हो जाने दो, उसके बाद जाकर के हम इस्तीफा देंगे। कहीं तो मैंने पढ़ा कि नीतीश जी ने कहा क्या जल्दी है, अभी तो 19 तक समय है ना हमारे पास, तो दे देंगे इस्तीफा। समीर जी बाकी बताएंगे आपको अंदर की खबरें। बिल्कुल, स्पीकर को लेकर जरूर खींचतान चल रही थी। नीतीश कुमार चाहते थे कि स्पीकर का पद भी उनको मिले, क्योंकि देखिए 2005 से लेकर 2015 तक जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो उन्होंने उदय नारायण चौधरी को स्पीकर बनवाया था। तो नीतीश कुमार का हमेशा ध्यान रहा है कि भाई स्पीकर हमारा रहे, जिससे कुछ भी हो तो स्पीकर उनके फेवर का निर्णय ले सके। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी स्टेज पर आ गई है, सिर्फ 4 विधायकों का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों से बड़ी पार्टी है, बड़ा भाई बन गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भाई अगर आप गृह मंत्रालय आपको रखना है तो स्पीकर तो हमारा बनेगा। और पिछली बार भी जब 43 विधायक आए थे नीतीश कुमार के, और भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको मुख्यमंत्री का पद दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना ही स्पीकर बनाया था, नंद कुमार यादव वहां पर स्पीकर बने थे। तो मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब ये तय था कि भाई अगर आप गृह मंत्री भी आप बनोगे, आप मुख्यमंत्री भी आप रहोगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्पीकर अपना रखेगी। और नीतीश कुमार इस बात पर सहमत हो गए, और नीतीश कुमार को भी लग रहा होगा कि भाई अब तो मुझे कहीं जाना नहीं है, और जाने की अब गुंजाइश भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, अब कहीं संभावना लगभग खत्म हो चुकी है कहीं जाने की। और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि नीतीश कुमार अब कहीं जाने की स्थिति में रहेंगे नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात पर मुझे लगता है समझौता किया होगा। अब यह है कि बाकी विभागों को लेकर क्या होगा, क्या कल जब शपथ ग्रहण का होगा, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, तो उसके साथ क्या जो 36 मंत्री बनने की कैपेसिटी है बिहार में, वो सारे मंत्री बनेंगे, या भी मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, या दोनों तरफ से कुछ बड़े मंत्री शपथ लेंगे। बाद में फिर विभागों का फाइनल होगा, कौन कौन मंत्री बनेगा, उसके बाद मंत्रिमंडल का अगला एक विस्तार होगा। ये देखने वाली बात होगी कि कैसे बनते हैं, मुझे लग रहा है। तो कल अब जब होगा तब ये तय होगा कि सभी लेते हैं। आज अमित शाह आ रहे हैं बिहार में, तो वो आके आज मंत्रिमंडल तय करेंगे बीजेपी का, कि बीजेपी की तरफ से कौन कौन मंत्री होंगे। फिर अब कास्ट समीकरण, जिस तरीके से कास्ट के समीकरण है उस हिसाब से कि अति पिछड़ा, दलित, कोयरी, कुर्मी, कुशवा, इससे तय किया जाएगा। अभी 20 लोगों को बना रहे हैं मंत्री। बिल्कुल, कल टोटल में 20 लोग दे सकते हैं। आप अभी हमने ये तो सवाल, चलिए नीतीश जी जब तक राजनीति में पूछा ही जाता रहेगा कि पक्का है कि नहीं है, जहां भी है वहां उनका रहना। आरजेडी की तरफ से भी जो है एक बात चल रही थी आज कि भाई ये देखें, आप जो सरकार, जिनको सरकार बनानी है, इनको विधायक दल का नेता चुनने में दोनों तरफ जो है लग गए, 4 दिन लग गए। वहां उन्होंने काम झटपट कर दिया आरजेडी ने। लालू जी ने तुरंत जो है बैठक मीटिंग बुलवाई और तेजस्वी जी को जो है विधायक दल का नेता बनवा लिया। उसमें यह भी खबर चलवा दी कि तेजस्वी तो बनना नहीं चाह रहे थे, लालू जी ने कह के बनवाया कि नहीं इनको। अब क्या ही ऐसा तो नहीं है कि उनको वहां ये डर हो कि हमारा भी एक आध कोई छिटक ना जाए। भाई 25 आए जीत के आरजेडी के नेता, विपक्ष बनने के लिए 25 ही चाहिए विधायक उनको। 25 विधायकों की जरूरत, एक भी अगर चला गया तो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद नहीं मिल पाएगा तेजस्वी यादव को। और लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ घोड़ा गाड़ी बंगला सब कुछ मिलता है।
तो वो सब कुछ दाव पर लग जाता। रोहिणी आचार्य के जो समर्थक वगैरह हैं वो आज कुछ प्रदर्शन वैसे भी करने ही वाले हैं, कौन जाने। वैसे मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी जो 25 जीते हैं कोई लॉयलिस्ट नहीं होगा तेजस्वी यादव का। टूटेगा सर, हाँ, टूटने लेकिन वाला फिर है। भी अगर एक भी गया इधर तो फिर तेजस्वी जी के लिए एम्बेरसमेंट से ज्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगी त्रिपाठी जी। देखिए 2 दिन से चर्चा यही थी कि रोहिणी के साथ 7-8 विधायक बहुत गंभीरता से उनके पीछे खड़े हैं, और जो कुछ रोहिणी आचार्य कर रहे हैं आप उसको सामान्य घटनाक्रम मत मानिए। और मैं फिर कहता हूं वो वाला पक्ष सचमुच पीड़ा देने वाला है जो लालू प्रसाद जी के बहुत नजदीकी लोगों ने रोहिणी के, जिसको कहते हैं ना कि चरित्र उस तरह से नहीं, लेकिन ये चरित्र हनन ही किसी व्यक्ति का होता है कि आप कहें कि नहीं वो तो आके बैठ गई थी घर में, वो तो सब जगह दखल देने लगी थी। ये बाकायदा उस कैंप से कराया गया। और ये सच है कि तेजस्वी यादव को डर था कि कुछ विधायक उनके हाथ से छिटक सकते हैं। क्या यह संभव था कि लालू प्रसाद यादव के सामने इस तरह के मुर्दाबाद के नारे लगते? वो हुआ, ये भी उसी तरफ इशारा।